गण का स्वागत है। आज संडे है। संडे तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन वास्तव में जो आज का दिन है वो है संग करने का दिन, आध्यात्मिक संग, सत्संग। तो हम पहले एक छोटा भजन गाएंगे। आप में से कितने लोग पहली बार आ रहे हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, ज़्यादातर लोग आए हुए हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो बड़ा ही सरल भजन है। भगवान के जब भी हम मंदिर में आए तो हमें क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। भजन का मतलब है जिस भी कार्य से भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम पहले ये भजन गाएंगे और फिर भगवत गीता से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जो गार्ड्स हैं उनसे निवेदन है कि बच्चों का जो शोर हो रहा है उसको कम करने का प्रयास करें। इस मंदिर का नाम है श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर। तो श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी राधे जय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप जिस मंदिर में बैठे हैं ये साधारण मंदिर नहीं है। आप में से कितने लोग इस मंदिर का पूरा नाम जानते हैं? बोलिए माता जी। नहीं, ये पूरा नाम नहीं है। श्री श्री राधा पार्थसारथी, हाँ, ग्लोरी ऑफ इंडिया और वैदिक कल्चरल सेंटर, ये इस मंदिर का पूरा नाम है। यानी कि ये जो मंदिर है ये भारत का गौरव है। वास्तव में भारत का गौरव क्या है? वो है भारत की अध्यात्म विद्या, भारत का अध्यात्म ज्ञान। और उस अध्यात्म ज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो वास्तव में ये जो हमारे ईश हैं श्री श्री राधा पार्थसारथी, राधा पार्थसारथी के मुखारविंद से ही भगवद गीता निकली है। और आप जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले ही हमारे मंदिर में विश्व की जो सबसे बड़ी भगवद गीता है, खाली भगवद गीता ही नहीं, विश्व में कोई भी सबसे बड़ा जो धार्मिक ग्रंथ है वो हमारे मंदिर में उपस्थित है। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया? कम लोगों ने किया। तो क्लास के बाद आप प्रसाद के बाद क्लास के बाद प्रसाद है और प्रसाद के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। तो वास्तव में शास्त्र जो है वो हमारी माता के समान है, और भगवान क्या है? वो हमारे पिता के समान है। लेकिन हम अपने पिता को तभी जान सकते हैं जब हम अपने माता के निर्देशों का पालन करें। तो वास्तव में अगर हमें भगवान को जानना है, भगवान से अपना संबंध बनाना है, तो भगवान के जो दिए गए शास्त्र हैं उनके द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो वास्तव में मंदिर आने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि भगवान को भगवान के निर्देश द्वारा जानें। और भगवान ने अपने निर्देश श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट दिए हैं, यथारूप दिए हैं। तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से, क्योंकि जो आध्यात्मिक अनुभूति है वो इन चर्म चक्षुओं से नहीं होती। जो भी चीज़ आध्यात्मिक है उन्हें हमें भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते। क्या उदाहरण आता है? जैसे हम स्वयं को भी अपने आप नहीं देख सकते। क्या देख सकते हैं अपनी आत्मा को? नहीं देख सकते। तो फिर भगवान जो कि सबसे दिव्य हैं, हाँ, सबसे श्रेष्ठ हैं, उनको हम कैसे देखेंगे? हाँ, शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र चक्षु। तो आज का जो मैं श्लोक ले रहा हूँ वो 3 अध्याय का है। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय विशेष है, क्योंकि हर अध्याय का जो निष्कर्ष है वो है योग। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। हर अध्याय में योग है। योग का मतलब है भगवान के साथ हमारा कनेक्शन। तो ये श्लोक संख्या 13 है। बहुत विशेष है ये, क्योंकि प्रायः हम अपने
दिनचर्या में, रोज के साधारण जीवन में बहुत से कार्य करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्म। और अगर किसी से पूछा जाए कि क्या वो भगवत गीता के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले वो यही श्लोक बताते हैं कर्म के बारे में। क्या श्लोक बोलेंगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते। लेकिन कौन सा कर्म? क्या हर कर्म कर्म योग है या नहीं? कर्म और कर्म योग में क्या भेद है? तो इसको हम भगवत गीता से समझेंगे। तो आज का श्लोक है 13वां श्लोक, और ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं। अगर आप लोग में से कुछ चाहें तो ये भगवत गीता ले सकते हैं। 2 भगवत गीता यहाँ पे है, आप इंग्लिश ले लो, और किसी को चाहिए तो हिंदी दे दो। ये श्लोक संख्या 13 है, 3रे अध्याय का। श्लोक इस प्रकार से है। पहले एक छोटी प्रार्थना बोलते हैं, फिर श्लोक बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक इस प्रकार से है। यज्ञास्तिष्ठासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते त्वाघं पापम् ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञास्तिष्ठासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते त्वाघं पापम् ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञास्तिष्ठासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते त्वाघं पापम् ये पचन्ति आत्मकारणात्। कोई दोहराना चाहेगा? यज्ञास्तिष्ठासिना संतो, बोलिए, ये भगवान की वाणी है। मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यते त्वाघं पापम् ये पचन्ति आत्मकारणात्। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। तो मैं इसका शब्द अर्थ पहले बताता हूँ ताकि आप सरलता से इस श्लोक को समझ पाएं। भगवान बोल रहे हैं यज्ञशिष्ट। यज्ञशिष्ट का मतलब है यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को। हाँ, उच्चिष्ट सुनते हैं आप? उच्चिष्ट जानते हैं कि जो बच जाए। हाँ, शिष्ट का मतलब है जो बचा हुआ है, और यज्ञ शिष्ट का मतलब है जो यज्ञ में अर्पित करने के बाद बचा हुआ है। और यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? भोजन के बारे में, कि यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को। आशिना का मतलब है खाने वाले। संता, संता का मतलब है भक्तगण। मुच्यन्ते, छुटकारा पाते हैं। सर्व का मतलब है सभी तरह से। किल्बिषे का मतलब है पाप। और भुंजते, भोगते हैं। ते, वे, तू, लेकिन, अघम, घोर पाप, पापी जन, ये मतलब जो पचंती, भोजन बनाते हैं आत्मकारणात्, इंद्रिय सुख के लिए। तो देखिए, साधारण जीवन में हमें रोज दिन में कम से कम 2 बार क्या चाहिए? भोजन चाहिए। हाँ, शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन भोजन के लिए भगवान बहुत विशेष सिद्धांत बता रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। तो
तो कितने व्यक्ति हैं जो पापों से मुक्त होना चाहते हैं जो इस सभा में हैं? हाथ उठाइए। अभी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, कुछ समझदार हैं जो दोनों हाथ उठा रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, तो हम सब चाहते हैं क्या हो कि पापों से मुक्त हो, क्योंकि वास्तव में जो दुख है, हाँ, दुख का कारण क्या है? पाप। दुख का एक ही कारण है, वो है पाप। जीवन में दुख जो आते हैं वो अकारण नहीं आते। उसका कारण क्या है कि कुछ पाप हमने इस जन्म में या पूर्व जन्म में किया है, जिसका प्रतिफल या प्रतिकार के रूप में वो दुख हमारे जीवन में आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो उनके भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ? तो हमारा जीवन का ये एक गोल है, ये लक्ष्य है, क्या होना? हाँ, पापों से मुक्त होना। हाँ? पापों से मुक्त कौन है? अर्जुन है। उसको क्या बोला भगवान ने? अनघा। अनघा का मतलब है जो पापों से मुक्त हैं। और बड़ी ही सरल विधि बता रहे हैं। उसके लिए बहुत बड़ी कठिन तपस्या नहीं करनी है। हाँ? क्या कह रहे हैं? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। देखिए, प्रसाद को खाइए और पापों से मुक्त हो जाइए। कितनी सरल विधि। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति केवल अपने शरीर के या अपने सुख के लिए भोजन बना रहा है या भोजन के लिए प्रयास कर रहा है, वो निश्चित रूप से क्या खा रहा है? पाप खा रहा है। स्वीकार नहीं हो रहा? बहुत कम लोग बोल रहे हैं। इसको दोहराइए, बोलिए, मैं बोलता हूं उसके पीछे बोलिए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक नहीं, अनेक उदाहरण है। हाँ, हजारों लाखों उदाहरण है, लेकिन एक बहुत विशेष उदाहरण है जो मुझे एक भक्त के मुख से सुनने को मिला। क्योंकि पाश्चात्य देश में आप जैसे अमेरिका की बात करें या यूरोप की बात करें या अफ्रीका की बात करें, वहाँ के लोग तो शास्त्र जानते नहीं। हाँ, वहाँ के ज़्यादातर लोग भगवान को मानते भी नहीं। तो वो सब क्या करते हैं? और प्रसाद तो उनके जीवन में है ही नहीं। तो वो सब क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से पाप में प्रविष्ट हैं। तो हमारा इस्कॉन का, जैसे आप जानते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारे मंदिर हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले प्रचार करना कहाँ प्रारंभ किया? अमेरिका में। अमेरिका में एक बहुत बड़ा राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। जैसे इंडिया में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, बड़ा राज्य है। हाँ? ऐसे ही कैलिफोर्निया स्टेट है। और कैलिफोर्निया में एक सिटी है जिसका नाम है बर्कली, और वहाँ पे इस्कॉन का एक मंदिर है। तो इस्कॉन मंदिर की एक विशेषता है कि रोज फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम होता है। जानते हैं आप? हाँ, जीवन हेतु कृष्ण प्रसाद, और प्रसाद का निःशुल्क रोज वितरण होता है। आप में से कितने लोगों ने इस्कॉन मंदिर में प्रसाद स्वीकार किया है? हाथ उठाइए। हाँ, ज्यादातर लोगों ने किया है। तो ये प्रसाद वहां पे मंदिर में लोग लेने नहीं आते थे ज्यादा, क्योंकि पाश्चात्य देश के लोग हैं। ये घटना है लगभग आज से करीबन कुछ वर्ष पूर्व की है। तो वहाँ के जो एक कुछ भक्त हैं वो क्या करते थे कि शाम को मंदिर से प्रसाद ले करके, एक पार्क था, जैसे हमारे मंदिर के आगे पार्क है, यहाँ आस्था पार्क है, बहुत सुंदर नाम है आस्था पार्क, लेकिन वहाँ के पार्क का नाम था पीपल्स पार्क। हाँ, और वहाँ पे कई लोग हाँ रहते भी थे और शाम को हाँ घूमने के लिए आते भी थे। तो एक भक्त रोज मंदिर से प्रसाद, हाँ वहाँ पे प्रसाद खिचड़ी नहीं बंटता था, क्या बंटता था? कुकीज, बिस्कुट। हाँ, वो ले करके रोज शाम को बांटने के लिए जाते थे। और वो क्या देखते थे कि जब वो प्रसाद बांटने के लिए जाते थे, तो जैसे अभी आप प्रसाद लेने के लिए जाएंगे तो नीचे किस में खड़े होंगे आप? लाइन में खड़े होंगे, लाइन लग जाती है। तो वो देखते थे कि लोग लाइन में आते थे, प्रसाद लेते थे,
लेकिन एक युवा था, हाँ, अश्वेत, और अमेरिकी था, जो उस पार्क में उन्हें नजर आता था, लेकिन वो कभी लाइन में आके प्रसाद नहीं पाता था। और वो बड़ा ही मतलब गंदी तरीके से रहता था, लगता था कि उसने कभी स्नान भी नहीं किया है। हाँ, और वो उसी पार्क में रहता था क्योंकि उन्हें वो अक्सर दिखता था। लेकिन इनके हृदय में, इन भक्त के हृदय में दया आई कि ये जीव जो है वो भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं कर रहा। तो वो क्या करते थे कि जब प्रसाद बांटने के बाद एक प्लेट में थोड़ा सा कुकीज प्रसाद वहीं पे उसके पास छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा, और फिर उन्होंने क्या देखा कि कुछ दिन बाद वो जो युवक था वो लाइन में खड़ा था। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रसाद को चखा, स्वीकार किया। तो जैसे ही उसने उस प्रसाद को प्राप्त किया, उसके हृदय में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, उसके अंदर शुद्धता आई, और उसकी भी इच्छा हुई कि वो प्रसाद ले। तो वो प्रसाद लेने लगा, और एक दिन जो प्रभु जी जाते थे, हरिविलास प्रभु, उनसे बोलते हैं कि मुझे आप अपने साथ अपने मंदिर ले चलो। तो जब ऐसा सुना प्रभु जी ने, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं मंदिर नहीं ले जा सकता। तो बोले क्यों नहीं ले जा सकते? बोले आप इतने दिनों से नहाए नहीं हो, हाँ, आपके सारे बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं, उलझे हुए हैं, गंदे हैं। तो मंदिर में जाने के लिए पहले आपको साफ होना पड़ेगा। तो बोला कि मैं करूँगा। तो प्रभु जी उसे स्नान घर में ले जाते हैं, और वहाँ वो साबुन देते हैं, गमछा देते हैं, और वो बढ़िया से स्नान करता है। स्नान करने के बाद वो कहता है अब मैं मंदिर में जा सकता हूँ। तो प्रभु जी ने कहा कि अभी थोड़ा सा रुको, पहले तुम कुछ सेवा करो। तो बोले बताइए क्या सेवा करनी है? तो बोले कि आप मुझे ये प्रसाद वितरण करने में सहायता करो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, रोज इतनी भारी भारी ट्रे लेके जाता हूँ, तो तुम मेरे साथ चल के प्रसाद वितरण कर सकते हो। तो देखिए प्रसाद खाने का क्या प्रभाव हुआ कि वो तुरंत ही भगवान की सेवा में संलग्न हो गया, और रोज उनके साथ प्रसाद सेवा करने लगा। ना सिर्फ प्रसाद सेवा करता, प्रसाद बांटने के बाद आता और जो पात्र थे, हाँ, जिसमें प्रसाद लेके जाते थे, जो कंटेनर्स थे, उनको क्लीन भी करता। तो इस तरीके से कई दिन उन्होंने सेवा की। तो फिर उन्होंने पूछा अब मैं अंदर जा सकता हूँ मंदिर में आ सकता हूँ? तो प्रभु जी ने उसे मंदिर में आने के लिए अनुमति दी। तो वो मंदिर के अंदर आने लगे और भगवान का कीर्तन सुनने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ना सिर्फ कीर्तन सुनने लगे, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे एक अनुमति चाहिए। तो प्रभु जी ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें अब? हाँ, आपने ऊँट की कहानी सुनी है? हाँ, ऊँट क्या करता है जब सर्दी में बाहर ठिठुरता है तो बोलता है कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ, एक बार अपने सर अंदर कर लेता है, उसके बाद वो तो खुद अंदर आ जाता है, लेकिन जो अंदर है उन्हें बाहर कर दे। लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये व्यक्ति बोले, ये जो युवक थे, कि अब मैं इसी मंदिर में आपकी तरह ही रहना चाहता हूँ। हाँ, तो कृपा करके मैं आपकी तरह सेवा भी करूँगा और इस मंदिर में रहना भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो सुख मिल रहा है, हाँ, मुझे जो संतोष मिल रहा है, मुझे जो आनंद मिल रहा है, ऐसा दिव्य आनंद मैंने अपने जीवन में कभी अनुभूति नहीं किया। आपको भी कुछ ना कुछ अनुभव होगा जब आप श्री श्री राधा पारसारथी मंदिर में आते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अनुभूति जरूर होगी। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए थे जो कि मिजोरम के गवर्नर थे। वो पूरे विश्व में कई जगह घूमे हैं, काफ़ी क्वालिफाइड व्यक्ति थे। हाँ, एम्बेसडर भी रहे हैं कई कंट्रीज़ में। वो जब यहाँ आए, राधा पारसारथी का दर्शन किए, तो उन्होंने कहा कि ये जो स्थान है, हाँ, ये दिस इज़ द अबोर्ड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इंग्लिश में बोला उन्होंने कि ये जो स्थान है, ये धाम है किसका? सुख और शांति का। इतना उन्हें आनंद की अनुभूति हुई। तो ये व्यक्ति मंदिर में, बर्कले टेम्पल में रहने लगा। और आप जानते हैं मंदिर में रहने के लिए क्या है, कुछ विधि विधान है, हाँ, कुछ नियम है, उसका पालन करने लगा। रोज मंगल आरती आता, और कुछ समय बाद उसने कहा अपने प्रभु से
हाँ, हरिविलास प्रभु से 1 साल लगभग बीत गया कि अब मैं इस मंदिर में नहीं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा, लगता है इसे किसी ने कुछ बोल दिया, किसी अन्य भक्त ने डांट दिया या कुछ बोल दिया जिसके कारण ये दुखी हो गया है, या इसकी पुरानी जो बुरी आदतें थी वो इसे खींच रही हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, हाँ तुम दुखी क्यों हो गए? बोले नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में मैं अब वृंदावन जाना चाहता हूँ। मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, मैं कृष्ण को सामने देखना चाहता हूँ। तो प्रभु जी ने कहा, ये कोई मजाक थोड़ी है। तुम्हें अगर वृंदावन जाना है तो तुम्हें कुछ ऐसी सेवा करनी होगी जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो बोला, बताइए क्या सेवा करनी है? हाँ, मैं सेवा तो कर ही रहा हूँ, रोज आपका प्रसाद बांट रहा हूँ। तो प्रभु जी ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम्हें अमेरिका से इंडिया जाने के लिए बहुत सा खर्च चाहिए, हवाई जहाज की यात्रा की टिकट चाहिए। तो आप जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, जो भगवत गीता है, इसका वितरण करिए, और जब आप वितरण करेंगे तो उसमें से जो पैसे आप लेके आएंगे उसमें से एक भाग हम आपके यात्रा खर्च के लिए अलग रख देंगे। तो वो तुरंत ही इसके लिए रजामंद हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और बड़ी ही दृढ़ता के साथ, बड़े ही लग्न के साथ, और रोज प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते, कृष्ण से प्रार्थना करते कि आप ऐसी कृपा करें कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें मेरे ग्राहक आएँ और ले लें, ताकि मेरा हवाई यात्रा का जो खर्च है जल्दी आए और मैं वृंदावन आऊँ। तो केवल कुछ ही महीने में, 5 या 6 महीने में उन्होंने इतनी पुस्तकें बांट दी कि उनकी हवाई यात्रा का खर्चा हो गया। फिर वो आए हरिविलास प्रभु के पास और बोले कि देखिए प्रभु जी, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी, जो जो सेवाएं दी, मैंने पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास किया, और मेरे गणना के अनुसार आज तक इतनी कई हजारों पुस्तकें निकल चुकी हैं। अब आप बताइए कि मैं वृंदावन कब जा सकता हूँ? तो हरिविलास प्रभु बता रहे थे मायापुर में कि उस व्यक्ति ने, उस भक्त ने, वो भक्त बन गया था, पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था, उसके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम प्रकट हो चुका था, उसके जितने भी पाप और कलमश थे वो क्या हो चुके थे, पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे, कि उसको वृंदावन यात्रा के लिए टिकट मिलती है, और अब वो पिछले 20 साल से वृंदावन मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो ये है भुंजते ते त्वा अघम पापम। तो हर प्रकार के जो पाप हैं, जो कलमश है, उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, अगर केवल हम भगवान का प्रसाद स्वीकार करते हैं। हाँ, इतनी शक्ति है भगवान के प्रसाद की। हाँ, आपने सुना होगा कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का नाम सुना है, एक और वैष्णव आचार्य हैं। हाँ, जब वो दक्षिण भारत में थे तो वो तिरुपति मंदिर में गए, और तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश, आप यहाँ पे दर्शन करते हैं, वेंकटेश जी का दर्शन है, भगवान वेंकटेश का, उनका जो प्रसाद अर्पित था उसे लेकर के उन्होंने एक तालाब में डाल दिया, और उसमें तालाब में जो मछलियाँ थी, उन्होंने जैसे ही वो प्रसाद को स्वीकार किया वो परिवर्तित हो गई। हाँ, उनके चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए, और वैकुंठ से विमान आया और उसमें बैठ के वो चले गए। तो ये प्रसाद की बहुत महिमा है। थोड़ा हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, टाइम थोड़ा है, और फिर उससे चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। देखिए, भगवान को जानने का सबसे सशक्त माध्यम जो है वो क्या है, श्रवण। सबसे ज्यादा ज्ञान हमें श्रवण के माध्यम से आता है। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं अपने तात्पर्य में, भगवत भक्त या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। संतगण श्री भगवान गोविंद, समस्त आनंद के दाता या मुकुंद, मुक्ति के दाता या कृष्ण, सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष
के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संत कहा गया है। और संत का मतलब क्या है? संत का मतलब ये नहीं है कि उसके वस्त्र लाल हैं, उसके मुख पे बड़ी बड़ी दाढ़ी है या उसके गले में बड़ी बड़ी माला है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि संत व्यक्ति कौन है। क्या श्रवण किया आपने? संत कौन है जी? नहीं, आप श्रवण करिए, वो हमारी सोच है। संत का मतलब है जो भगवान के प्रेम में मग्न है, जिसका मन भगवान के ध्यान में है। भगवान बोलेंगे 7वें अध्याय में कि मैया सक्त मना पारता, मन मना भव मद भक्तो, कि जिसका मन पूरी तरीके से भगवान में लीन है। हमारा मन भगवान में लीन क्यों नहीं है? प्रश्न ये है कि हमारा मन भगवान में नहीं लीन है। क्यों? क्योंकि हमारा मन संसार में लीन है। और जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। तो दूसरा ये सिद्धांत है। पहला तो वो मग्न है भगवान के प्रेम में, और दूसरा सिद्धांत क्या है कि जब तक उन्हें वो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य या कोई भी उपहार अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते जब तक कि उसको पहले भगवान को अर्पित नहीं कर दें। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं। तो हम इस पे आज चर्चा करना चाहते हैं कि जो कार्य भक्त करते हैं वो सामान्य नहीं है। वो क्या है? वो यज्ञ है। और जो अभक्त कार्य करते हैं वो कार्य क्या है? कर्म है। कर्म और कर्म योग में बहुत भेद है। जिस प्रकार से दूध और पानी या दिन या रात। तो कर्म क्या है? सामान्यतः हम समझते हैं कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, ये बहुत ही विशेष है। बोलते हैं ना लोग कि मैं तो अपने कर्म में विश्वास रखता हूं। तो कर्म का मतलब क्या है? कर्म भगवान बतलाते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न किए। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो कर्म क्या है? अर्जुन ने यह प्रश्न किया। और देखिए भगवान गीता से क्या बतलाते हैं कर्म क्या है। हमारी बहुत सी भ्रांतियां हैं। हम समझते हैं कि कर्म बहुत श्रेष्ठ है। कर्म क्या करता है? भगवान ने कहा भूत भाव उद्धव करो। भूत का मतलब है ये देह। तो जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म के कारण क्या मिलता है? उसका फल मिलता है। और फल को भोगने के लिए हमें हर कर्म के द्वारा शरीर उत्पन्न करना पड़ता है। तो जो हम कर्म करते हैं उसका एक रिजल्ट अवश्यम भावी है। वो क्या है कि हमें शरीर प्राप्त होगा, यानी कि हमारे शरीर का परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये है कि आत्मा को आज भी शरीर में वो बद्ध है और आगे भी वो शरीर में बद्ध रहेगा। तो कर्म को भगवान ने क्या कहा कि ये बहुत ही निकृष्ट है। दूरेन ही आवरम कर्मा। तो फिर क्या किया जाए? तो भगवान ने किसकी संस्तुति की है करने की? यज्ञ करने की। जो कर्म योग है वो क्या है? यज्ञ है। भगवान इससे पहले वाले श्लोकों में बतलाएंगे। 8वें श्लोक से बतलाना चालू करते हैं कि देखिए जितनी भी जीव आत्माएं हैं विशेष रूप से मनुष्य योनियों में, तो उन्हें हर क्षण क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कर्म या कार्य करना पड़ेगा। तो कर्म वास्तव में क्या है? कर्म का मतलब है कि हम कुछ श्रम करते हैं और उस श्रम से क्या होता है? हमें कुछ लाभ होता है और उस लाभ से हम क्या करते हैं? हम उसे भोगते हैं। उसका जो फल है उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन ये फल क्या करता है? जैसे ही हम इसको भोगते हैं ये हमारे लिए क्या बनता है? अभिशाप बनता है। क्योंकि इस फल के कारण हमें बार बार
शरीर प्राप्त होता है। और उस कार्य के द्वारा जो किया गया कर्म है, जैसे ही हम उसको भोगते हैं, इसके लिए इसका रिएक्शन भी हमें मिलता है। क्योंकि भगवान ने बतलाया कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यज्ञ का ऐसा निष्कर्ष नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान। और कर्म के भोक्ता कौन है? इंसान। तो कर्म का क्या मिलता है? प्रतिफल मिलता है। लेकिन यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान है। तो इसलिए उसका रिएक्शन नहीं मिलता। और यज्ञ क्या करता है? हमें इस शरीर से जो आत्मा कैद है उससे हमें मुक्त करता है। इसलिए भगवान करते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, कि हमें कोई भी कार्य करना चाहिए उसे किस रूप में करना चाहिए? यज्ञ के रूप में। तो अब समझेंगे कि यज्ञ क्या है और कैसे हमारे सारे कार्य कर्म से किस में परिवर्तित हो सके? यज्ञ में। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो केवल क्या करेगा? यज्ञ करेगा। जैसे भगवान बोल रहे हैं कि मेरे सारे भक्त क्या करते हैं? वो यज्ञ करते हैं और इसलिए वो क्या है? वो मुक्त है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। और यज्ञ किसके लिए किया जाता है? हाँ, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए या कृष्ण की संतुष्टि के लिए। कि जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए या जिस भी कार्य के भोक्ता भगवान है, तो वो कार्य क्या हो जाता है? वो दिव्य स्तर पे हो जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है, उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता। उससे हमें क्या मिलता है? इस शरीर में जो आत्मा है जो कि बद्ध अवस्था में है, उससे उसे मुक्ति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। कर्म के द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म के द्वारा हमें क्या मिलता है? केवल कुछ जैसे ईगो बोलेंगे, ईगो सेटिस्फाइड होती है। क्या बोलते हैं? हमारा जो अहंकार है उसका ही केवल क्या होता है? थोड़ा संतोष होता है। लेकिन हृदय का, हृदय में संतोष नहीं होता। उसका कारण है, आप देखिए जितने भी धनाढ़ लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन है या बहुत संपत्ति है या बहुत प्रतिष्ठा है या जिनके पास बहुत पावर है, लेकिन वो सब लोग की क्या स्थिति है? क्या वो सबसे सुखी लोग हैं? क्या वो संतुष्ट हैं? क्या उनके जीवन में दुख कम है? वो हो सकता है भौतिक रूप से लगे कि बहुत संपन्न है, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत ही डिस्टर्ब है। ऐसा हम कई बार देखते हैं। हम कई बार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो यही बोलते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है। हम जब सोने का प्रयास करते हैं तो हमें नींद नहीं आती। हम कुछ खा नहीं सकते क्योंकि हमारे शरीर में इतनी बीमारियां हैं। तो देखिए इस संपन्नता का क्या लाभ? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। तो इसलिए सरल विधि भगवान यहां बतला रहे हैं, उसके ऊपर ही थोड़ी चर्चा करूंगा कि अगर हम जो भी भोजन हमें अपने शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, उसे हम क्या करें? भगवान को अर्पित करें। और भोजन को भगवान को अर्पित करने की बड़ी ही सरल विधि है। भगवान बतलाते हैं, स्वयं 9वें अध्याय में बतलाएंगे कि किस प्रकार का भोजन यानी कि भोग बनाया जा सकता है जिसे भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रियतात्मना। कि भगवान को हम जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, जैसे सारे अनाज, फल, सब्जियां, दूध, जल, पुष्प, फल, ये सब क्या कर सकते हैं? अर्पित कर सकते हैं। पत्ता भी, कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्ता। तो हम अपने जीवन में, माताएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, गृहिणियां हैं, आप में से कितने लोग रोज रसोई बनाती हैं? थोड़ी लोग बनाती हैं, बाकी लोग रसोई नहीं बनाती, बाकी सब रेस्टोरेंट में जाके खा के आते हैं। अभी भी कई लोग हाथ नहीं उठा रहे। ये एक अच्छा बहाना है कि हम तो बनाते ही नहीं इसलिए पाप खाते नहीं। ऐसा नहीं है। तो हम जो भी अपने घर में, अपने रसोई में बनाएं, उसे क्या करें कि इस भावना से बनाएं कि इसे हम भगवान को अर्पित करेंगे। स्वच्छ हो करके सवेरे नहा करके रसोई में जाएं, रसोई को साफ करें और
भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग बनाएं और भगवान को अर्पित करें उस तुलसी दल के साथ और जल के साथ। और कुछ नहीं जानते तो केवल ये मंत्र हम अगर बोलें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को अगर हम 3 बार उच्चारण करें, वैसे तो पूरी भोग लगाने की विधि है, पहले हम अपने गुरु के माध्यम से भोग लगाते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जब एक शुद्ध भक्त भगवान को भोग लगाता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। तुलसी भी इसीलिए डालते हैं क्योंकि तुलसी जी क्या है, भगवान की शुद्ध भक्त है। तो जैसे ही भगवान जी तुलसी को देखेंगे उसे स्वीकार करेंगे। और भगवान देखिए कितने कृपालु हैं, हाँ, हम जितनी क्वांटिटी में उन्हें देते हैं वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें देते हैं। अभी कलयुग में ऐसा नहीं होता कि भगवान को हमने 4 सेब लगाए और हमें वापस 1 मिला। किसी के साथ ऐसा हुआ? हाँ, किसी के साथ हुआ तो बताइएगा। हाँ, ऐसा है, जो शुद्ध भक्त है वो वास्तव में भगवान को खिलाते हैं और भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग भोग ही नहीं लगाएंगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसमें अपनी कृपा, हाँ, का समावेश करके उसे हमें वापस कर देते हैं और उस अर्पित किए हुए भोग को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। हाँ, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जीवन में जो पाप करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि आपने सुना है जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। हाँ, तो अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाएंगे तो फिर क्या है कि निश्चित रूप से हमारा मन हमें पाप में प्रवृत्त करेगा। और अब जब भगवान को अर्पित किया हुआ भोग, हाँ, स्वीकार करेंगे प्रसाद के रूप में, तो हमारे हृदय में भी परिवर्तन होगा, जैसे उस विदेशी भक्त के हृदय में हुआ। हमारा भी आकर्षण किसकी तरफ होगा? भगवान की तरफ होगा। हम भी क्या चाहेंगे कि हम वृंदावन जाएं। वृंदावन जाने का मतलब क्या है कि हमारी चेतना भगवान कृष्ण के समीप जा रही है। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से, हाँ, ये बहुत ही सरल विधि है। और दूसरी प्रभुपाद जी संस्तुति कर रहे हैं कि भक्त क्या करते हैं, ये तो भोग। तो आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो कि आज से भगवान की बतलाई हुई इस सरल विधि को स्वीकार करेंगे? हाथ उठाइए। बहुत थोड़े से लोग, हाँ, बाकी लोग सोचते हैं कि वो पाप ही खाना चाहते हैं। बच नहीं सकते, क्योंकि ये किसके वाक्य हैं? भगवान के वाक्य हैं। हाँ? और हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में पाप क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हाँ? और हमारे सरकार के पास उसका कोई उपाय है? अभी तो पाप की इतनी प्रवृत्ति हो गई है कि आप घर से बाहर निकलें, आपके हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो छीन लेते हैं। डर नाम की कोई चीज़ है? कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आप स्कूटर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपसे आपकी वाहन भी छीन लेते हैं। मतलब पाप का इतना मतलब प्रचंड प्रकोप है कि हर जगह व्यक्ति जो है जरा भी डर नहीं रहा। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो भगवत गीता के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर रहे। और क्या गवर्नमेंट इसे रोक पा रही है? क्राइम रेट देखिए, आज से 10 साल पहले जितना था आज उससे कई गुना है। और कोई भी सरकार आए, आज से 10 साल बाद इससे ज़्यादा ही होगा। आप कष्ट देखिए जीवन में कितना है। हाँ? आज हम कहते हैं कि हमारी मेडिकल साइंस बहुत प्रगति कर रही है, लेकिन आज जितने पीड़ित रोगी हैं, हाँ, उतने पहले थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे हमारे प्रभु जी, हाँ, हिज ग्रेस मोहन प्रभु बोलते हैं कि आप देखेंगे कि केवल साउथ दिल्ली में कम से कम 20 अस्पताल ऐसे हैं जो कि खाली हार्ट के हैं। हाँ? हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, कम से कम 20। अब 20 के अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। तो क्या लोगों का जो हार्ट अटैक है या हार्ट फेलियर है कम हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। हाँ? इतना कैंसर हो रहा है, इतना कैंसर का अभी हमको सुनने में आता है कि युवा लोगों को भी इतना कैंसर हो रहा है। तो कारण क्या है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? भगवान का जो दिया हुआ निर्देश है, जो संदेश है, उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं।
हाँ, तो बड़ा सरल है। देखिए भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। और कलयुग में जो धर्म की ग्लानि है वो हर पल हो रही है। कैसे? क्योंकि कोई धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा। जैसे भगवान ने बतलाया कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके ही भोजन लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या कर रहे हैं? धर्म की ग्लानि कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवत गीता में जितने भी भगवान ने हमें निर्देश दिए हैं, संदेश दिए हैं, उसका पालन कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हर क्षण भगवान के दिए हुए जो संदेश है उसका क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो भगवान कलयुग में कैसे प्रकट हो रहे हैं? कली कालेर नाम रूपे कृष्ण अवतार। क्योंकि हर पल में यहाँ पे क्या हो रहा है? धर्म का उल्लंघन हो रहा है, धर्म की ग्लानि हो रही है, पाप बढ़ रहा है। तो भगवान अपने नामों के रूप में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो अब भगवान अपने दिव्य नामों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और सारे शास्त्र बोलते हैं अभिन्नत्वम नाम नामिना, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। और जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हम सीधे भगवान के संपर्क में आते हैं। तो देखिए बड़ा ही सरल विधि है कि प्रसाद स्वीकार करें और पापों से मुक्त हों और भगवान का नामों का कीर्तन और जप करें और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें। तो इतनी सरल विधि भगवान दे रहे हैं और सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के इस संदेश को स्वीकार करते हैं। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? हाँ, खाना पीना मौज करना, ये चारवाक का संदेश है। लेकिन भगवान का क्या संदेश है कि हम जो भगवान के दिव्य आनंद है, जो सुख है, उसको हम प्राप्त करें। कैसे? भगवान का संग प्राप्त करके, भगवान की सेवा प्राप्त करके। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, 5-7 मिनट है, आप लोग के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं बतलाऊं। दे दीजिए। हरे कृष्ण। ऑन नहीं है माइक, शायद आप ऑन कर दीजिए प्रभु जी। बोलिए, माइक में बोलिए, सबको सुनाई दे। हरे कृष्ण, बोलिए। आप ये माइक लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरुजी मेरे से 1-2 हफ्तों से ऐसे, पहले मैं जब भक्ति करता था अच्छा अनुभव, मतलब लगता था कि हाँ मैं अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है। पर अचानक 2-3 हफ्तों से पता नहीं क्या हो गया, कुछ भाव ही नहीं आते मेरे पे। बस ऐसे गुमसुम सा बैठा रहता हूँ, मंदिर के पास जाता हूँ, अजीब सा लगता है। ऐसे ऐसे मतलब गंदी गंदी दिमाग में अजीब से उलझन से चलने लगती हैं। तो ये क्यों ऐसे होता है मेरे साथ? बैठिए। आपका प्रश्न ये है कि जब मैं शुरू में मंदिर आया तो मेरे अंदर बहुत उत्साह था, हाँ बहुत प्रेरणा थी, लेकिन अभी वो उत्साह क्या हो गया है? ठंडा पड़ गया है। हाँ, तो इसके कई कारण हैं और विशेष रूप से हमारे आचार्य बतलाते हैं कि जब हम मंदिर में आते हैं शुरू में तो हमारे अंदर बहुत उत्साह होता है, बहुत उमंग होता है। किसको? कि भगवान का जो दिव्य संदेश है उसको जानने का। लेकिन जब हम जान जाते हैं और उसके बाद भी अगर उसका पालन नहीं करते, उसका उल्लंघन करते हैं, तो क्या है? फिर हम अपराध करते हैं, कई बार जाने में, कई बार अनजाने में। आप ये बताइए, आप केवल प्रसाद स्वीकार करते हैं? प्रसाद के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करते? तो बहुत अच्छा। तो आप चिंता मत करिए, जब आप वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े डालते हैं, हाँ, तो कपड़े कई बार गंदे नहीं दिखते,
लेकिन जब आप डिटर्जेंट के साथ उनको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं तो पहले सबसे ऊपर क्या आता है? क्या आता है? गंध आता है। हाँ, तो अगर आप शुद्धता से पालन करेंगे तो ये जो हमारे अनर्थ हैं ये निकलेंगे। हाँ, तो जब ये निकलेंगे तो हमें कुछ कष्ट देंगे, लेकिन आप इस प्रोसेस को दृढ़ता के साथ कीजिए। हाँ, इसमें पीछे मत हटिए और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ही आपको, आप किसी भक्त से जुड़े हैं? हाँ ना, तो बहुत जरूरी है ना। अभी भगवान ने यही बताया है ना कि भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुष को संत कहा जाता है। हाँ, मैं आपको एक और अभी टाइम है 5 मिनट, एक और मतलब वास्तविक घटना बतलाना चाहता हूँ कि भक्त का अगर जीवन में संग हो तो कितना परिवर्तन होता है। हाँ, एक बार एक विदेशी व्यक्ति हिंदुस्तान आ रहे थे, पहली बार भारत। हाँ, और वो व्यक्ति ब्राज़ील से थे। ब्राज़ील में वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वहाँ की सेना का लेफ्टिनेंट था। ऐसे बाहर के लोगों को बड़ी आदत होती है, वो नए नए देशों में पर्यटन करना जाना चाहते हैं, एडवेंचर के लिए, जानने के लिए, कुछ खोजने के लिए। हाँ, तो वो जब भारत की टिकट उन्होंने करा ली, लेकिन भारत के बारे में कुछ जानते नहीं थे। तो फ्लाइट से जब दिल्ली पे आ गए तो दिल्ली में लैंड करने लगे तो अपने बगल वाले पैसेंजर से पूछते हैं कि मैं भारत आ तो गया एडवेंचर करने के लिए। हाँ, एडवेंचर का मतलब है रोमांच, रोमांच का मतलब है अनजान जगह पे पहुंच जाओ और वहां जाके देखो क्या है। हाँ, तो इसी प्रकार से कई विदेशी लोग करते हैं, कब अब भारतीय भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो वो जब पहुंच गया नई दिल्ली के एयरपोर्ट पे, तो उसने अपने बगल वाले सीट से पूछा कि बताओ यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं आ तो गया हूँ लेकिन भारत में क्या देखने लायक है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वास्तव में भारत में कुछ भी देखने लायक नहीं है। यहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत ही गंदगी है। लेकिन उसने कहा, उस विदेशी ने, कि लेकिन मैं तो अब इधर आ ही गया हूँ, तो कुछ तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो इस यात्री ने कहा, जो कि भारतीय था, कि अगर आप आ ही गए हो तो भारत में केवल एक ही स्थान देखने योग्य है, आप वृंदावन चले जाओ। देखिए, वृंदावन भक्त होगा या भगवान प्रेरित कर रहे थे उसे। तो ये जो सैनिक था, ब्राजीलियन सैनिक गुस्ताफा मॉरिस, ये टैक्सी पकड़ते हैं और सीधे एयरपोर्ट से वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन पहुंच करके जब, क्योंकि ये विदेशी थे, तो टैक्सी वाला इन्हें कौन से मंदिर ले गया? अंग्रेजों के मंदिर में ले गया। हाँ, आप वृंदावन में जाएंगे तो हमारे मंदिर को पूछेंगे इस्कॉन मंदिर कहाँ है, कोई नहीं बताएगा। तो क्या पूछना पड़ेगा आपको? अंग्रेजों का मंदिर कहाँ है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब ये मंदिर स्थापित किया वृंदावन में 1970 में, तो सारे विदेशी भक्त थे और भारतीय क्योंकि भूल गए अपनी परंपरा को। हाँ, हम आज भी भूले हुए हैं अपनी परंपरा को, अपनी सभ्यता को, हाँ, अपने संदेश को। तो ये जो सैनिक था, ये जाते हैं कृष्ण बलराम मंदिर में और वहाँ पे कीर्तन चल रहा था ना। लगभग 2-3 बजे पहुँचे थे, उन्होंने मुझे स्वयं बताया। और जब वो पहुँचे वहाँ पे तो कीर्तन चल रहा था, क्योंकि हमारे वृंदावन मंदिर में 24 घंटे कीर्तन चलता है, 24 आवर्स कीर्तन होता है। मंदिर बंद था, 2 बजे बंद होता है। तो जाके उस कीर्तन के पास ही बैठ गए और इन्हें कीर्तन में इतना आनंद की अनुभूति हुई, इनका मन इतना एकाग्र हुआ कि जब तक मंदिर बंद नहीं हुआ, मंदिर खुला 4 बजे और 8:30 बजे बंद हुआ, लेकिन ये लगातार वहीं बैठे हुए कीर्तन सुनते रहे। जब देर हो गई तो सारे लोग चले गए। तो जो कीर्तन करने वाले भक्त थे, उन्होंने पूछा कि क्या आप पूरी रात यहीं रुकेंगे? तो इन्होंने बताया कि मैं तो पहली बार भारत आया हूँ, मैं किसी को जानता नहीं। तो एक भक्त से उनकी थोड़ा परिचय हुआ, मित्रता हुई, उन्होंने उन्हें प्रसाद दिया और रहने का स्थान दिया। और वो जो भक्त थे वो फिर वृंदावन से बाहर नहीं गए। उन्होंने कुछ ही समय में सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और जब वो यहाँ पे आए थे तो वो भक्ति शास्त्री टीचर बन गए कुछ ही समय में। वो शास्त्र पढ़ाने लगे और अब वो अपने देश वापस चले गए ब्राज़ील। एक भक्त के साथ, एक माताजी भक्त के साथ उनका विवाह हुआ मायापुर में, जो कि मायापुर से ही हैं, और अपने परिवार के साथ
अब वो ब्राज़ील में है और प्रचार करते हैं। तो देखिए, एक भक्त का संग किया तो उनका परिवर्तन हो गया। तो बहुत आवश्यक है कि हम किसी ना किसी भक्त से जुड़ें, क्योंकि भक्त क्या है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। तो वो हमें क्या करेगा, भगवान के साथ जोड़ देगा। हाँ, और हमारे जीवन में क्या करेगा, जो भी पाप है उसको वो निरस्त करेगा और हमें यज्ञ में प्रवृत्त करेगा। हाँ, यही बता रहे हैं भगवान कि हमें क्या करना है, यज्ञ करना है। हाँ, तो कोई भी कार्य यज्ञ बन सकता है जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। आप जा करके अपने ऑफिस में काम करेंगे, जीविका बनाएंगे, लेकिन वो भी यज्ञ हो सकता है। कैसे? क्योंकि उससे जो प्राप्त आय है उसे आप अपने भोग के लिए नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि उसका कुछ अंश भगवान को अर्पित करें, और उस धन से आप जो भोजन बनाए उसे भगवान को भोग के रूप में अर्पित करें। आप जो वस्त्र पहने वो भी भगवान को अर्पित करें और स्वीकार करें। आप गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन उस गाड़ी से आप क्या करेंगे, मंदिर दर्शन करने के लिए आएंगे, तो वो गाड़ी भी क्या हो गई, हाँ, भगवान की सेवा में संलग्न हो गई। तो इस प्रकार से जो हमारे शास्त्र हैं और हमारे आचार्य हैं वो बतलाते हैं कि किस प्रकार से हम सारे कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं और उसे यज्ञ में परिवर्तित कर सकते हैं। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो मैं अब यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि 2 बज गए हैं, और मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप कर्म के मार्ग पे ना फंस के केवल कर्म योग यानी कि यज्ञ के राह पे आइए और अपने